चलिए देखिएगा बच्चों, ठीक है? सब लोग आ गए हैं क्लास में? दीपांशु, नियाशा, अनामिका, निकेत नहीं आए हैं सब लोग। पहले हम 12 नंबर देखते हैं। 11 नंबर जिसने बनाया अभी वो आए नहीं है। सबसे पहले पवन और नियाशा का क्वेश्चन नंबर 12। नियाशा ने भेजा सोल्यूशन 12 का, एक बार चेक करते हैं। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। एन ऑब्जर्वर, पूरा सोल्यूशन ये रहा इसका। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, 30 मीटर हाई, ठीक। Turn the angle of elevation top of the tower from his eyes 28.5, 10 लगाए हो तो ये आ गया 1। हाँ ठीक है नियासा, ठीक है आपका ये। पवन बनाए हो आप इसको? ये सही है, ठीक है ये सही है। चलिए पवन का एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये नियासा का सॉल्यूशन था। सॉल्व्ड बाय नियासा। चलिए देखते हैं पवन का एक बार। चलो बढ़िया है, आप लोग सॉल्व कर ले रहे हो खुद से आसान था। पवन ग्रुप में अंशु, पवन यहाँ पे है। ठीक है आपका भी। बस थोड़ा सा डायग्राम साफ बनाया कीजिए, है ना? बाकी से कोई इश्यू नहीं है। ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव, ठीक है। dB is height of tower 30 मीटर, EA is the height of observer 1.5 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन BB थीटा, ठीक है बढ़िया है। ठीक है आपका भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्व बाई। क्लास में भी कोई आया है? हाँ श्रेया सृष्टि, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ क्या भेजना है। सॉल्व बाई पवन। देखो आप लोग का ये मैंने दे रखा है सॉल्व करने की, इसका सोल्यूशन मुझे भेजिए। श्रेया सृष्टि क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन भेजिए मुझे, ठीक है। दोनों श्रेया सृष्टि, अभी आदित्य आए नहीं है क्लास में, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन भेजिए। 12 हो गया, अब आ रहे हैं 13 पे। 13 किसको दिया था सॉल्व करने के लिए? अनामिका और भारती जी को। तो भारती जी तो अभी आए नहीं है, अनामिका को देखते हैं, भेजिए। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ व्हाट्सएप पे आज लॉगिन हो गया, काम कर रहा है। ये अनामिका का सोल्यूशन है, आप लोग भी देख लीजिए एक बार, ठीक है, मिलाकर। तो मुझे तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा डायग्राम को। अब ठीक है, चल ठीक है कोई बात नहीं, इसमें भी हो जाएगा। एंड 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 डायग्राम में नहीं दिखाए हो? बी सी डी डायग्राम में दिखाना चाहिए 1.5। some distance 30 meter from the tower, the angle of elevation from his eyes top of the building given 30 to 60, ठीक है। as he walks towards the building find that he is walk, मतलब यहाँ पे आपको सी डी निकालना है ना, या डी सी। ए बी हो गया आपका 30 माइनस 1.5 28.5, 10 30 लगा दिए यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिल गया 30 डिग्री पर, तो बी डी मिल जाएगा 28.5 रूट 3, ठीक है। ए बी सी में जाएंगे 60 लगाएंगे, तो यहाँ से आपको बी सी मिल जाएगा 28.5 बाई रूट 3, लगभग 9.5 रूट 3। 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। ये लग रहा है मुझे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलो बना दिए, बढ़िया किया आपने।
है ना, सॉल्व बाई अनामिका, ठीक है आपका। ये हाँ बोलो। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें बनाओ, कोई इशू नहीं है ना, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। 13 नंबर, और आदित्य को दिया, आदित्य अभी आए हैं क्लास में? आदित्य अभी नहीं आए हैं, चलिए 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका सही है। 14 दीपांशु को लिया था, श्रेयाशीष ने भेज दिया है एक बार, चलो 11 भी देख लेते हैं। 12 यहीं पे 11 ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए इसको थोड़ा जूम करके इसको दो पार्ट में ले लेते हैं, स्क्रीन पे सही रहेगा। पहला पार्ट ये रहा इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एक और पार्ट, दोनों बन बनाई हो ना, दोनों से बन जा रहा है कि बस एक ही से बन रहा है? बताओ सवाल जी। श्रेया 62 गो है, आप लोग पापा बोलते हैं कि ये गो बस छापने का काम करती है, तो दोनों को बनाना है, अगर नहीं बने तो पूछना है कि यहाँ पे डाउट हो रहा है। चलो एक बार चेक करते हैं इसको। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, धरती पर बोला है, देयर इज अ वर्टिकल टावर, टावर है ठीक है, विथ अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर झंडा है। तो सीडी हो गया आपका पोल, फ्लैग पोल जिसपे झंडा बांधा हुआ है। चलिए सीडी हो गया आपका पोल। एट द पॉइंट 9 मीटर और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है डायग्राम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग, टॉप का 60, बॉटम का, देखो यहाँ पे डायग्राम में गड़बड़ है, दिख रहा है आप लोगों को श्रेया 60? अरे केवल इतना एंगल 60 थोड़ी होगा, बताओ इतना 60 होगा? नहीं इतना 60 नहीं होगा, बस यहाँ पे गड़बड़ है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाएंगे, यहाँ तक 60 होगा ना। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ऐसे होगा, ये होगा ये भी धरती के पैरेलल, और ये होगा ये वाला, इन दोनों के बीच में जो बनेगा 60 का एंगल उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा, 30 वाला ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, देखो जो ज्यादा हाइट होगा ना उसका एंगल ज्यादा बनेगा, जिसका कम हाइट होगा उसका कम एंगल बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेन, दोनों का हाइट बताना है, टावर का होगा सीबी, और तो एक्स और एच निकालना है, 1030, तो यहाँ से आपका एच का आंसर आ गया होगा 9/√3, ठीक है। तो 3√3 आ गया होगा यहाँ से इसका आंसर, ठीक है। एच तो आपका सही है। और फिर अब चलेंगे इसमें, ए बी डी में जाएंगे तो 1060 डिग्री हो जाएगा, डी बी बाई ए बी, √3 इक्वल टू एक्स प्लस एच 9, ठीक है, एक्स प्लस एच 9√3, एक्स इक्वल टू एच केवल 9 3√3 हो गया 6√3, चलो ठीक है, ये भी सही है, दोनों आपका सही है। तो किसने सॉल्व किया इसको बताइए? दोनों ने सॉल्व किया है। सिरा 60 बोलो, किसने सॉल्व किया है? दोनों ने, दोनों का मिला लीजिएगा आप लोग, आंसर ही आएगा, श्रेया एंड 60।
तो आप लोग का कॉपी भी लोग को यहीं पे चेक हो गया, ठीक है। चलिए ये ठीक है आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11, 12, 13 हो चुका है। अब आ रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, इसलिए मैंने दीपांशु को दिया सॉल्व करने के लिए। इसको दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14। गड़बड़ हुआ होगा जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है ना? हाँ 14 है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप सब लोग, देखिएगा ध्यान से। कुछ लोग बना भी लिए होंगे तो अच्छी बात है, बना लिए हैं तो आप लोग। थोड़ा सा वर्ड में उलझाया हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वर्ड में घुमाया हुआ है। तो 14 का डायग्राम यही वाला है। चलिए ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 पेज में है। चलिए इस वाले को रख लेते हैं। और पेज है उसको अगले में ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, इसका बाकी वाला पोर्शन। ठीक है, चेक करते हैं। औरों कोई बनाया है इसको? अनामिका बनाई हो? अनामिका 14 बनाई हो? जरा भेजो तुम। देखो यहाँ पे एक मैं सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। चलो देखो, मैं आप लोग सब लोग से पूछना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसने बोला है इसमें, देखो द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड पर कोई टावर है, तो टावर के छाया भी बनता है धरती के ऊपर। फाउंड टू बी, देखो यहाँ से शुरू होता है घुमाने वाला वर्ड, सारा घुमाव यहाँ से घुमाया है इसने। फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन इट वाज 60 डिग्री। सारा खेल यहीं पे। तो सन का एल्टीट्यूड देखो, सन तो धरती पे होगा नहीं, यहाँ पर तो सन थोड़ी होगा, ये और डी के पास सन ऊपरे होगा। तो मान लेते हैं सन आपका यहाँ पे है, ये आपका हो गया सन, ठीक है, ये आपका है सन। देखो तो अनामिका डायग्राम तुमसे हम बढ़िया बनाते हैं, बस हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये तो वायरल हो जाता है। देखो ये रहा डायग्राम, ये रहा सन। तो सन से जो लाइट आएगा इस टावर का छाया बनेगा। तो बोल रहा है जब छाया बन रहा है तो यहाँ पे क्या दिया है, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट वाज 60 डिग्री। सन का एल्टीट्यूड यहाँ सन को देखने पे 30 डिग्री और 60 डिग्री दो दे रखा है, तो ऑफकोर्स 60 पास में होगा, 30 थोड़ा दूर पे होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिखा है 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन इट वाज 60 डिग्री। ये आप लोग समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि जब 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री से 40 मीटर क्या है, लॉन्गर है। तो 60 अगर मान लो यहाँ पे इतना शैडो बना, तो 60 से 40 को एक्स्ट्रा कितना होगा, इससे 40 ज्यादा क्या होगा, यही ना होगा ना, ए से डी। तो ए से डी कितना बोला इसने, 40 बोल रखा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा। ए से डी इसने बोल रखा है 40 बोल रखा है। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है?
बोल रहा है कि जब जब सन का एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री में देखो जितना एंगल कम होगा उतना ज़्यादा छाया बनेगा। जैसे सूर्य भगवान के यहाँ पर 12 बजे हैं, 12 मान लो टाइम बज रहा है, 12 बज रहा है, तो 12 बजे आपका छाया सबसे छोटा बनता है। लेकिन यही अगर टाइम देखा जाए, क्योंकि सन का एंगल कितना होता है 12 बजे, 90 का होता है, तो 90 का जब एंगल होगा तो आपका छाया कम बनेगा। लेकिन यही जब देखो शाम के समय आप यहाँ पे हो, तो आपके बॉडी से जो सन का जो एंगल बनेगा इस तरह से, ये 90 से कम बनेगा। उस समय आपका छाया देखना लगता है कि पूरा खेत में एक लंबा सा परछाई आप ही का जा रहा है। साइकिल से जाओगे तो लगेगा कि हम भी पूरा जा रहे हैं साइकिल से, इस तरह से। तो बोला है ना कि जब सन का जब एंगल 30 डिग्री है, तो इस समय जो छाया बन रहा है ना 60 वाले से 40 ज्यादा बन रहा है, तो इस तरह से दिखा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे दिखाएं, तो इसको अगर हम इसको x मान लें और यहाँ से लेकर यहाँ तक को y मान ले, जब जब 30 का जब बन रहा है इसको y मान ले, तब कैसे दिखाएंगे? देखो इसने बोला क्या है, बोला है कि जब 30 का जब एंगल है उस समय 60 वाले एंगल से 40 एक्स्ट्रा बन रहा है। मतलब इसको कैसे बता सकते हो, y माइनस एक्स इक्वल टू 40। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, x प्लस 40। बात तो ही हुआ ना, अरे इतना हो गया x और ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 40। देखो यहाँ से भी हो जाएगा x प्लस 40। तो जैसे ही बनाओ इसी तरह से डायग्राम में आएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। बाकी सब आपका ऐसे ही बन जाएगा। चलो इसको चेक करते हैं एक बार। तो ये हो गया वाई, हाइट ऑफ टावर हो गया यहाँ पे, तो 1060 लगाओगे तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू आ गया √3x। 1030 लगाओ, 1/√3 इक्वल टू वाई बाई 40 + x, 40 + x इक्वल टू 3y। यहाँ से y आ गया आपका √3 इसमें रखेंगे y की जगह पे, तो हो जाएगा आपका 3x, तो x आ जाएगा 20। ठीक है, x आपका आ जाएगा 20। तो इधर का सही है आपका, ये सही है और ये भी सही है। x आ गया 20, तो यहाँ से y इक्वल टू x√3 था, 20√3। ठीक है जी, तो ये आपका सही है। सॉल्व बाई दीपांशु। कल आप लोग का मॉर्निंग में क्लास है, जरूर सब लोग आइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों का होने वाला है, आप लोगों को 2 बार पढ़ने को मिल जाएगा। तो छोड़िएगा मत, क्योंकि हम कोई भी इसका रिकॉर्डेड क्लास अपलोड नहीं करेंगे। जो ग्रुप में नाम मुझे बता दीजिएगा, आप लोग को हम ऐड कर देंगे 6 बजे सुबह में। 14 हो चुका है, चलिए 15 अनिकेत का बारी। अनिकेत, अनिकेत लग रहा अभी बनाए हो क्या? तो डायग्राम थोड़ा सही से बनाना चाहिए। गांव में हो कहा होता, बिना मन के बिया कनपटी पसिंदूर। डायग्राम देखकर तो हमको ही लग रहा है। देखो भाई लो डायग्राम, देख लो, अब उसमें हम क्या कहें। नीचे से फोटो खींचने में कुछ छूट गया है। अब परमानेंट ऐसे ही रहेगा, सॉल्व बाय अनिकेत। वही देख रहे हैं हम। तो हम काहे के लिए, तुम बात बोला नहीं अभी हम, वो बात इसी के लिए था। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ लेसन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर और टावर के टॉप बॉटम का 60-45 जो रखा है, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्या लगता है, 45 लगाए हो, ठीक है। तो P बराबर बी एक्स आ गया 20, ये आपका 20 आया। यहाँ पे इनने x लिख रखा है, तो x इनका आ गया 20, क्योंकि 45 का एंगल हो तो सेम ही आता है, ठीक है। इसका 1060 लगाए हैं यहाँ से, तो 20 + y/x, ठीक है। 20√3, x का मान हो गया 20, 20√3 - 1, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व बाय अनिकेत।
बढ़िया। अब बताओ किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में, 5 को जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे? बताइए बच्चों, किसी को डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 से आगे आ रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर का डायग्राम मुझे बनाकर भेजेंगे पवन और अनामिका। डायग्राम मुझे चाहिए 16 नंबर का। लो क्वेश्चन ये रहा, और बाकी लोग इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। जिससे मैं बोलूंगा वही आंसर बताएगा, अभी आंसर मत बताइएगा इसका कोई भी। और आंसर देखिएगा ही मत आप लोग, ठीक है? आंसर देखिएगा मत, बनाइए। हम पूछेंगे आप लोगों से, आंसर फिर बताइएगा। चलो, पवन और अनामिका डायग्राम बनाकर भेजो मुझे, और बाकी लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। किसी से मैं सॉल्यूशन मांग सकता हूँ इसका? जिससे मैं सॉल्यूशन मांगूंगा वही फोटो खींच कर भेजेगा। अच्छा, क्वेश्चन देखकर मुझे कोई ये बता सकता है इसमें ऊंचाई किसका ज्यादा है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का कि एक नॉर्मल बिल्डिंग का? ध्यान देना, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी का हाइट ज्यादा होगा। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी का हाइट ज्यादा होगा। तो 45 जिसका लिए एंगल बन रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसी का हाइट ज्यादा होगा। भारती जी अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तक क्लास में नहीं आ रहे हैं? डायग्राम भेज दिया आप लोगों ने? अनामिका, पवन? अच्छा, बनाइए बनाइए। केवल डायग्राम आप लोग से मांगे थे अनामिका पवन से। भेज दिए हो? चलो ठीक है, देखते हैं अभी। पवन, हटाएं स्क्रीन को, बताओ बच्चों। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एक बार हम इसको। हम्म, अनामिका, ये रहा डायग्राम।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल दे रखा है। डिप्रेशन, दोनों डिप्रेशन एंगल 30 और 45 दे रखा है। 30 45, तो 30 टॉप का होगा तो कम है और 45 ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा डाउन पे जा रहा है। ठीक है, 30 45 डायग्राम सही है। फाइंड हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। मैंने आप लोगों को बीसी निकालना है या एडी बोले, एक्स निकालना है और एच निकालना है। चलिए, तो सोल्यूशन हमको चाहिए किससे किससे जी? श्रेया सृष्टि सोल्यूशन भेजिए इसका, और भारती जी, श्रेया सृष्टि और भारती जी सोल्यूशन भेजिए इसका। बताइए कितना आ रहा है आंसर। टाइमर लगा देते हैं जल्दी से, ये तो ऐसे आप लोग बनाते रह जाओगे। 2 मिनट। देखो, जिस चीज का हाइट ज्यादा होगा ना उसका एंगल ज्यादा होगा। तो जब नीचे से किसी चीज को ऊपर देखते हैं तो उसको हाइट बोलते हैं, लेकिन जब ऊपर से किसी चीज को नीचे देखते हैं उसको गहराई बोलते हैं। गहराई के साथ भी एक सेम केस है। अगर ऊपर से नीचे देख रहे हो तो अगर कोई चीज कम गहरा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा। जैसे टॉप ऑफ द बिल्डिंग का 30 दे रखा है और बॉटम में कितना देखा है, 45 दे रखा है, तो बॉटम वाला ज्यादा गहराई पे है तो उसका एंगल ज्यादा बनेगा। तो भारती जी और श्रेया सृष्टि सोल्यूशन भेजिए इसका। थर्टी सेकेंड और है। टाइम खत्म। बन रहा है श्रेया सृष्टि, बताओ। और भारती जी भेज दिए हो तो बोलना चाहिए भेज दिए। चलो चेक करते हैं। तो हाँ, श्रेया सृष्टि का आ चुका है सॉल्यूशन। ये नहीं है, इसके बाद वाला है। ऐड कर दिए, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको ऐड। डायग्राम यही है श्रेया सृष्टि। डायग्राम सेम है ना कि अलग बनाए हो आप लोग? बताइए। श्रेया सृष्टि डायग्राम यही है कि अलग अलग है? चलो ठीक है। डायग्राम सेम है।
कुछ कट गया क्या? ऊपर वाला हिस्सा कट गया शायद यहाँ का। 1 मिनट रुकिए, एक कट गया है हिस्सा। दीपांशु चेक करते आंसर ही आ रहा है। अनिकेत, नियासा, चेक कीजिए तो एक बार आंसर ही दिया है जो इन लोगों ने बनाकर भेजा है। सेम आंसर है। अरे वाह, देखो तो इसको किसने बनाया? श्रेया ने कि सृष्टि ने? बताओ। सॉल्व बाई किसने बनाया जी? जल्दी से बताइए। दोनों बहन झगड़ा मत करना, बताओ किसने बनाया है। बताओ। नहीं बताओगी? ये वाला डायग्राम किसका था? ये वाला डायग्राम पवन का, और ये था नामिका का। ठीक। सॉल्व बाई नहीं बताएंगे दोनों बहन, दोनों बहन में बहुत राय है। श्रेया प्लस सृष्टि। इन राइट ट्रेंगल ट्रेंगल बीसीई, बीसी कहाँ पे है जी? बीसीई, बीसीई ये रहा, ये रहा आपका बीसीई। देखिएगा बच्चों ध्यान से सब लोग, ऐसे मैक्सिमम लोग बना लिए होंगे। देखिए ये रहा बीसीई। इसमें अगर 1045 लगाएंगे हम लोग, 1045, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाए बीसी है आपका एक्स, परपेंडिकुलर कितना है? 8 प्लस एच, 8 प्लस एच बाई एक्स आएगा। देखते हैं क्या लिखा है इनने। बी सी ई एक्स बाई एच। एक मिनट रुकिए, नाम सही लिखा है ना? बी सी, कौन सा डायग्राम है आप लोगों का? डायग्राम यही है। श्रेया 60 डायग्राम कौन सा आप लोगों का? अरे बीसी तो ये वाला ट्रेंगल हो रहा है ना। बीसी में कहाँ आ रहा है? देखो बीसी में तो अगर लेते हैं बीसी तो ये वाला हो रहा है ना। देखो बीसी अगर लेंगे हम लोग ये वाला, तो इसमें तो आपका हो जाएगा ऐसे। अच्छा हाँ हाँ, ये एच है ना, ठीक है। हाँ एच बाई एक्स सही है। ये टोटल आपने एच मान रखा है ना, तब ठीक है। एच बाई एक्स, ठीक। एच बाई एक्स, तो एच इक्वल टू एक्स आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना ठीक है। ठीक, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए डी ई, अब ए डी में चलते हैं। ए डी ई इस वाले में, ठीक है। ए डी ई 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1030। तो हमको ईडी ईडी कितना होगा? ईडी एच माइनस 8 होगा। देखते हैं कितना लिखा है। हाँ एच माइनस 8, ठीक है। ये आपका ये डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। डिवाइड बाई एक्स, ये सही है, क्योंकि जितना नीचे एक्स है ना ये वाला, उतना भी आपका यहाँ पे एक्स हो जाएगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू √3 इंटू एच माइनस 8। बहुत बढ़िया। एच एक्स के बराबर है, जितना ही एच है उतना ही एक्स है, तो यहाँ पे लिख दिया एच की जगह इन्हें यहाँ पे एक्स लिख दिया। ठीक है, √3x माइनस 8 √3, यहाँ से हो गया एक्स कॉमन 1 माइनस √3 इक्वल टू -8 √3। माइनस में आंसर आ रहा है क्या? नहीं, ये प्लस में हो जाएगा, √3 -1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ क्योंकि √3 की देखो, ये जो √3 होता है ना, √3 ये ज्यादा होता है 1 से। बोलोगे क्यों? देखो √3, इसको लिख सकते हैं 1 को √1, आप कंपेयर कर लो। √3 ज्यादा होता है √1 से, तब ठीक है। तो अंत में जाकर प्लस हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से एक्स हो गया आपका
-8√3/1 -√3 रेशनलाइजेशन किए यहाँ से, तो 8√3 +1/3 -1 हो जाएगा 2। देखो ये माइनस वाला जब नीचे आएगा तो हो जाएगा उल्टा चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 8√3, 3 इसमें गुणा करके तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3। 3 से नहीं 2 से कटेगा, 2 है नहीं, 2 से 4 बार में 4 इंटू एरो दिया करो एरो, x = 4 × 3 + √3, ठीक है। तो हमसे टावर क्या पूछा है, पूछा क्या था हमसे, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग पूछा था ना, तो x है, तो ये तो 20 x का आंसर आ चुका है। और क्या पूछा था, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, तो दोनों सेम होगा, x और h दोनों सेम है, ठीक है। h भी इतना हो जाएगा और x भी इतना हो जाएगा, ठीक है। सही है श्रेया सृष्टि दोनों का। भारती जी ने भेजा है, जरा भारती जी का देख लेते हैं। भारती जी, भारती जी काहे पिछड़ा गए हैं। चलिए कोई बात नहीं भारती जी, अगले बार ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम। इसका डायग्राम मुझे बनाकर भेजिएगा। किसको किसको दें डायग्राम, नियासा और दीपांशु, डायग्राम बनाकर भेजना मुझे इसका, अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, 17। और बाकी लोग सोल्यूशन भेजेंगे मुझे, मैं सोल्यूशन नाम बताऊंगा, मैं जिससे मांग वही भेजेगा। सब लोग बनाने एकदम तेजी में बनाओ अभी। ये सोल्यूशन मैं किससे मांग सकता हूँ, डायग्राम मुझे जल्दी चाहिए। दीपांशु नियासा, ये क्वेश्चन हम लोग शायद किया भी होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, फिर भी क्या हो बनाओ इसको, बिना देखे डायग्राम बनाना। क्लास में पवन नहीं है, पवन आदित्य दो लोग नहीं है, चला गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, बाकी लोग इसको बनाइए, ठीक है। सब लोग ना हो तो स्क्रीन शॉट ले, जैसा भी हो सके बनाइए इसको, चेक करते हैं हम यहाँ से। ये डायग्राम है निहासा का। अनामिका कुछ चल रहा है क्या वहाँ पे, गाना वगैरह बगल में, ठीक है। दीपांशु, देखो ये जो पिछला क्वेश्चन था ना बच्चों, जैसे इनने इसको इनने एच मान रखा है, आप चाहते ना इसको तो ऐसे मान लेते, जैसे डी से सी दिया है इसने एच, इसको आप मान लेते हैं वाई, तो एच का वैल्यू क्या हो जाता है ऐसे 8 + वाई करके बना लेते हैं आप, फिर एच को लिखना ही नहीं पड़ता। जैसे इस 45 में रेक्टेंगल में लिखते हैं एक बार y + 8/x, ऐसे यहाँ पर हम लिखते हैं, ऐसे बना सकते हो। तो आंसर उससे कोई फर्क नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ये हो गया दीपांशु का डायग्राम। अब इसका सॉल्यूशन मंगाते हैं, तो चेक करते हैं डायग्राम एक बार, फिर मंगाते हैं सॉल्यूशन आप लोगों से। बोला इसमें द स्टैचू इज 1.6 मीटर, स्टैचू 1.6 सही है दोनों का। चलिए, ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 60 डिग्री। यह 60 डिग्री ठीक है, यह 60 डिग्री ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज है, एक मिनट को, अच्छा पेडेस्टल का टॉप ठीक है, ये तो हो गया एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू का हो गया 60 डिग्री, पेडेस्टल का हो गया 45 डिग्री ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ पेडेस्टल। अब इसको मुझे लग रहा नहीं कि मतलब सब लोग से बन जाएगा, ठीक है। किससे आंसर मंगाए इसका, आंसर किससे मंगाए जी इसका? अनिकेत भेज दो आंसर जल्दी से, अनिकेत ठीक है। नियाज आंसर भेजो, ठीक, अनिकेत नियाज जल्दी से भेजिए। कितने लोग को दिख रहा है कि h बराबर x होगा? आया है ना? अगर नियासा के डायग्राम से बनाएंगे तो h बराबर x होगा, और दीपांशु के डायग्राम से बनाएंगे तो x बराबर y होगा, क्योंकि 45 का एंगल है। भेज दिया आप लोगों ने? बहुत आसान सा कोई, इतना टाइम लग रहा है आप लोग बनाने में? देखो जल्दी बनाना हो तो लिखो h बराबर x, क्योंकि 45 का एंगल है, और सीधे 1060 लिखो, 1060 बराबर h प्लस 1/1.6 डिवाइड बाई x। वहां से नॉर्मल अपना गुणा उड़ा करके निकाल दो तुरंत आंसर, ठीक है। नियासा जो है ये रहा, बढ़िया। बाकी इसको रिस्लाइज बाद में अपने कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुणा यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है लास्ट में, नियासा गुणा एक बार चेक करो, अपना गुणा गड़बड़ कर रखा है लास्ट वाले स्टेप में। देखो इतना भी आंसर आ गया काफी है, ठीक है, इतना भी आंसर आ गया आपका काफी है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और बाकी तो अपना बुक से आंसर लाना है तो उसके लिए करेंगे। यहाँ पर नियासा ने गड़बड़ कर रखा है नीचे थोड़ा सा, देखो आपने यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है, दिख रहा है यहाँ पे गुणा में कहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे ये 1.6√3 हो गया ना, यहाँ पे केवल 1 थोड़ी होगा, यहाँ भी तो होगा 1.6, ठीक है, ऐसे होगा। तो या तो एक काम करो, यहीं पे 2 से काट दो इसको मत लिखो, इसको लिखवे मत करो, यहीं पे क्या करो, 3 में से यहाँ पे बचेगा आपका 1.6 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और इस 2 से काट दो यहीं पे बिना कुछ किए, 2 से काटोगे तो 0.8 बार में कट जाएगा, तो 0.8 इंटू, अच्छा ये प्लस है ना, √3 प्लस 1 है, √3 प्लस 1 आ जाएगा यहीं पे आपका आंसर, ठीक है। बाकी आपका ठीक है, h बराबर x है तो हो जाएगा h √3 माइनस 1, ये ठीक है आपका, ठीक है। अनिकेत यही आ रहा है आपका भी, सॉल्व नियासा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, तो भेजे हो आप, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो साफ दिखिए जा रहा है ना? चलो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, ऐड कर देते हैं यहाँ पे, इसके पहले ये वाला है क्या, कहाँ है, अच्छा ये रहा, ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
और आज आप लोग को थोड़ा होमवर्क हम ज़्यादा देंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग बनाना सीख गए हो, तो लग नहीं रहा है कि कोई दिक्कत होगा आप लोग। कितना नंबर क्वेश्चन था? 17 था ना? 18 नंबर। चलो 18 नंबर डायग्राम मुझे चाहिए अनामिका और अनिकेत। अनामिका, अनिकेत, सॉल्यूशन मुझे चाहिए दीपांशु से इसका। सब लोग बनाएंगे, अनामिका और अनिकेत इसका मुझे डायग्राम बनाकर भेजो। सॉल्यूशन श्रेया, सृष्टि, दीपांशु, नियासा बनाइए आप लोग। भारती जी क्लास में नहीं है, भारती चले गए क्लास छोड़ के। लाइट कटा हुआ है लग रहा है इसीलिए। चलिए तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका आप लोगों को छोड़ देंगे। जल्दी से भेजिए इसका सॉल्यूशन। फिर 10 क्वेश्चन कम से कम आप लोग होमवर्क देंगे हम, ठीक है? 10 को बना लोगे ना सब लोग? 10 को होमवर्क देंगे आज। क्योंकि कल संडे है इसलिए। अनामिका और अनिकेत डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, बस यहाँ पे कार की जगह शिप था और टावर की जगह था वहाँ पे लाइट हाउस। ठीक है, देखते हैं अभी। अनामिका, एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि एलिवेशन है? ये गलती है, किसका डायग्राम है ये वाला? गड़बड़ है डायग्राम। जल्दी में पढ़ा नहीं अपने ध्यान से, क्वेश्चन में डिप्रेशन एंगल दे रखा है और ये आपका डायग्राम है। चलिए एक बार चेक करते हैं पढ़ के क्या दिया हुआ है। अनामिक डायग्राम फिर सही बनाकर भेजो। From the top of 120-meter high tower, a man observed two cars on the opposite sides of the tower. ठीक है, दो गो कार है लेकिन पता है क्या है, दोनों अपोजिट। देखो सारे बच्चे ध्यान देना बच्चों, दो गो कार है लेकिन दोनों क्या हो रहा है, अपोजिट साइड से आ रहा है। अपोजिट साइड, देखो यहाँ पे वर्ड है अपोजिट, तो एगो लेफ्ट से आ रहा होगा तो एगो राइट से आ रहा होगा, है ना? और इस टॉप ऑफ द टावर से दिखा गया है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है 60 और 45। तो जिसपे 60 बन रहा है वो पास में होगा, जो 45 बन रहा है वो दूर पे होगा। जो 45 बनने क्या होगा, वो दूर पे होगा आपका। जितना पास आएगा आपको आंख और नीचे ऐसे मुड़े नीचे कर देना पड़ेगा, 90 के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। तो इसको मान लो आप लोग एक्स, दोनों को अलग अलग कह, इतना गैप का ही दिखाए हो भाई इसमें। टावर तो बढ़िया से ऐसे बना दिया करो, देखो ना ऐसे बनाया करो डायग्राम में। देखो 60 वाले के पास थोड़ा पास बना दिया करो, ऐसे बना दिया करो। एक एक चीज सब नोटिस करते हैं वहाँ पे, ठीक है? एग्जाम जब कॉपी आपका चेक करेंगे तो ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। और बाकी आप इसको ए बी सी लिख दो, ए बी सी डी। ए बी आपका हाइट ऑफ टावर हो गया 120 मीटर हाइट, और यहाँ से आप इसको x मान लो और इसको y मान लो। चलो इससे पूछूंगा बताएंगे। बताओ श्रेया, सृष्टि, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। तो डिस्टेंस बिटवीन कार क्या होगा, x होगा कि y होगा? बताओ दोनों कार के बीच का दूरी क्या होगा,
एगो कार है सी पे और एगो कार है डी पे। एगो सी पे है एगो डी पे है, बताओ दोनों कार के बीच का दूरी क्या होगा, एक्स होगा कि वाई होगा? हाँ एक्स प्लस वाई, दिमाग लगा दिया। हमें तो लगा दिमाग नहीं लगाओगे आप लोग। एक्स प्लस वाई होगा, निकाल लोगे सब लोग? चलो तो बताओ श्रेया सृष्टि का एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है? श्रेया बताएगी एक्स का वैल्यू, सृष्टि बताएगी वाई की वैल्यू। आसान सा क्वेश्चन। तो श्रेया बताएगी एक्स का वैल्यू और सृष्टि बताएगी वाई का वैल्यू। दोनों के लिए दो गो ट्रेंगल है, एगो इधर ट्रेंगल है एगो इधर ट्रेंगल। एक्स कितना रहा है? एक्स कितना रहा है आपका? ध्यान से बताओ। 69 एक्स कैसे आ गया? अरे यहाँ पे 45 का एंगल है। 45 में दोनों बराबर हो जाएगा ना। जब 45 होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, एक्स 120 आएगा। चेक करो फिर से। हाँ वाई सृष्टि बताएगी। 9 कितना रहा है? 69.28। ठीक है, एक एक डेसिमल का एक एक करके बोलते हैं इतना मीटर। तो दोनों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अनामिका कितना होगा जोड़ने पे बताओ सो? 189 हो जाएगा क्या? 628 189.28 मीटर। एक बार आंसर चेक करो। आंसर आंसर यही दिया है ना? चेक करो तो एक बार सब लोग, आंसर यही दिया। चलो ठीक। तो अब आप लोगों को मैं 10 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? कल सुबह में 6 बजे जरूर सब लोग आइएगा क्लास में। 6 बजे हम क्लास लेंगे, ठीक है? उसमें आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन करा रहे हैं बढ़िया बढ़िया सारे। तो आप लोग का ऐसे मतलब खूब बढ़िया से आप लोग का लेसन उधर का तैयार हो रहा है, लेकिन हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सारा लेसन, ठीक है? अनामिका ने फिर से डायग्राम भेज रखा है। हाँ अब डायग्राम आपका सही है, ठीक है? तो ये आप लोग को हम क्वेश्चन कुछ होमवर्क दे रहे हैं, कुछ नहीं, टोटल आप लोग को 10 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि कल संडे है। तो 18 तक हो चुका है क्वेश्चन। देखो 19 से लेकर 24 तक स्पीड में दे रहे हैं, 24 में 2 क्वेश्चन है और हर एक किसी को 2 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? लेकिन सब लोग सब बनाइएगा, किससे कौन सा पूछ देंगे तो अच्छा रहेगा, बना के आइएगा। 19 से 24, 2 2 4 2 6 6 हो गया, 25 26 27। अब किसी किसी में 2 क्वेश्चन तो हम क्या करें, देना ही है। मेहनत में कंजूसी नहीं, बनाना है तो बनाना है। तो ये हो गया आपका 27 तक क्वेश्चन हो गया आपका ये। तो देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है। तो समझो कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो गलती का कोई गुंजाइश होना ही नहीं चाहिए। तो ये आप लोग का हो रहा होमवर्क। अब आप लोग जा सकते हो, ठीक है? बाकी का मंडे को आपका पढ़ाई होगा सेम इसी टाइम में, जब तक कि आपका स्कूल नहीं खुल जाता। स्कूल खुलने के बाद हम टाइम चेंज करेंगे। ये रहा होमवर्क। नोट्स में तुरंत आप लोगों को मैं शेयर कर दे रहा हूँ। तो टोटली आपका होमवर्क है यहाँ से लेकर वहाँ तक 10 क्वेश्चन से, ठीक है? बाय एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से अब सुबह में। सुबह में लेकिन मिलेंगे तो आप लोगों का कुछ अलग अलग पढ़ाई होगी।